आज प्रस्तुत करती हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 19। अब की सुधा के साथ निर्मला को आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुल सुधा अकेले कैसी रहती, उसी के खातिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखती हो बहू मायके से कैसे निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। रुक्मणी, ठीक कहती है भूंगी, खिलाना तो माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयग्रस्त चिंता को न छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी भी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी। दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुल्लाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम, और क्या बूढ़े हैं, मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। निकालिए 4 आने और आशा की बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं, जाओ सिया जल्दी आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फिजूल की बातें करते हो, नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सियाराम बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा धुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने धमकाकर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाहर चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोंगा देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम के चाटों को चोट और मिठाई की मिठास से तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तस्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ने बिगड़कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं, ले जा नहीं तो मैं सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए की मिठाई आती है। भूंगी, तुम ले लो सिया बाबू, यह न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला आप समझते नहीं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया। इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चे को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घर ही भर में निकाल दूं। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसके जी जो चाहे कहे। निर्मला, पहले तो यह ऐसे न थे। मुंशी जी, अजय कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की। यह कहते भी इसे संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया है, लड़का नहीं है शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती है, यही सुनने वह आया था। मुंशी जी का वह अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया। बोल उठा, शत्रु न होता तो आप उसके पीछे क्यों पड़ते।
आप तो इस वक्त कह रहे हैं वह मैं बहुत पहले से समझ बैठा हूँ। भैया न समझते थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूँ तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसके देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांटकर जियाराम को चुप कराना चाहा, पर जियाराम निसंग खड़ा ईंटों का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा किसी काम का न काज का, यो खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का लालन पालन यही करता हो। त्योड़िया बढ़ाकर बोली, बस बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की सपाई तो दिल बढ़ गया, दांत पिसकर लपके, और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा। वही सामने पड़ी माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हुए हाथों में भी इतनी शक्ति है, इसका वह अनुमान न कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर गुस्सा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेलकर बोला, दूर से बात कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञासून से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर देवी व्रज गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, उसी के प्रति आज भांति भांति की दृश्य कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा जब अपने बराबर हो गया तो उस पर हाथ न छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने ओठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी चिंता नहीं। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल भी ना आती। अभी भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मणी, तुम्हारी बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूक फूक कर पाँव रखती हूँ, फिर भी अपयस लग ही जाता है। अभी घर में पाँव रखते देर न हुई, यह हाल हो गया, ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वह सोच रही थी, बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है, ईश्वर ही जाने। क्रमशः आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।